आजकल हमारे देश में पायलट की खूब चर्चाएं हो रही हैं। आखिर पायलट कैसे बनते हैं? ट्रेनिंग में कितना खर्च आता है? और सैलरी, इनकम कितनी मिलती है होती है? उसकी वेतन कितनी मिलती है? उस पर बात करते हैं हम लोग। तो एविएशन सेक्टर में हाल में जो हुआ वो सबने देखा। पायलट की कमी, एयरपोर्ट पर लंबी कतार, रद्द होती फ्लाइट, परेशान होते मुसाफिर, मोनोपोली के इल्जाम और कंपनी की सफाई। और आप देखिए कि लेकिन आज चर्चा इसकी नहीं, नौकरी की करेंगे। भारत में विमान क्षेत्र अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ती ताकत है। भारतीय इकोनॉमी में 5.36 करोड़ अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी और 75 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां इसका सबूत हैं। साल 2024 में ही नागर विमान महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने 1300 से ज़्यादा कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए। यानी इस साल इतने नए पायलट जुड़े हैं। कैरियर कनेक्ट की इस कड़ी में हम बात करेंगे उसी जॉब की जिसका सपना जमीन पर खड़े होकर देखा जाता है, लेकिन जो पूरा आसमान में होता है, यानी पायलट बनने का। कॉकपिट तक का सफर कैसे पूरा हो सकता है? सबसे पहले जहन में आता है कि पायलट बन कैसे सकते हैं। इसका जवाब एक जानी मानी एयरलाइन कंपनी से जुड़े पायलट ने हमें दिया। उन्होंने बताया कि भारत में पायलट बनने के दो तरीके हैं, एक तो जो कई साल से जारी है और दूसरा जुड़ा है एयरलाइन कंपनी के कैडेट पायलट प्रोग्राम से। दोनों ही सूरत में उम्र 18 साल होनी चाहिए और साथ ही फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12वीं में 50% मार्क्स लाना जरूरी है, 50%। अगर कोई कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है तो उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या किसी भी स्टेट बोर्ड के ओपन एग्जामिनेशन के जरिए 12वीं की फिजिक्स और मैथ्स के एग्जाम्स पास करना जरूरी है। भारत में विमानन नियामक है और डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने देश भर में कई डॉक्टरों को ये मान्यता दी कि वे पायलट ट्रेनिंग के लिए जरूरी मेडिकल जांच कर सकते हैं। पायलट की ट्रेनिंग से पहले स्टूडेंट के पास क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डीजीसीए ने अप्रूव्ड डॉक्टर देते हैं और वो बताते हैं कि व्यक्ति ट्रेनिंग लेने के लिए मेडिकली फिट है या नहीं। इसके अलावा होता है इसके बाद होता है क्लास एक मेडिकल एग्जाम जो डीजीसीए ही करवाता है और इसे कहते हैं इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूव्ड डॉक्टर। और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने के लिए एग्जाम सर्टिफिकेट जरूरी होता है और इसमें आंख ईसीजी, ब्लड टेस्ट, नाक कान गले की जांच शामिल होती है। दोनों जांच का खर्च करीब 10,000 रुपये आता है। हालांकि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो पायलट नहीं बन सकते हैं। साथ ही शुरू में ब्लड, यूरिन जैसी बुनियादी जांचें होती हैं। अगर कोई एक में फेल होता है तो वह भी पायलट नहीं बन सकता है। ये भी बात आती है। इसके बाद क्या होता है, ये भी सवाल आता है। तो एलिजिबिलिटी से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करने के बाद डीजीसीए की सीपीएल परीक्षा देनी होती है। ये इम्तिहान आमतौर पर साल में 4 बार होता है। इसे पास करने वालों की ट्रेनिंग दो तरह की होती है, एक ग्राउंड ट्रेनिंग और दूसरी फ्लाइंग। ग्राउंड ट्रेनिंग पायलट ट्रेनिंग का एकेडमिक फेज होता है और इसमें मेट्रोलॉजी या फिर मौसम विज्ञान, एयर रेगुलेशन, नेविगेशन, रेडियो टेलीफोनी, टेक्निकल जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं और इनकी लिखित परीक्षाओं में कम से कम 70% नंबर लाने जरूरी है। इसके बाद कैंडिडेट भारत में डीजीसीए अप्रूव्ड अलग अलग फ्लाइंग ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशंस एफटीओ में दाखिल होते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ वो 200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव लेते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता होता है कैडेट पायलट प्रोग्राम, जिन्हें एयरलाइन कंपनियां चलाती हैं। जानकारों के मुताबिक अगर कोई कैंडिडेट अपना एविएशन करियर एयरलाइन कैडेट पायलट प्रोग्राम से शुरू करता है तो इसमें एक तय सिलेबस होता है और जिसमें थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है और इसमें एविएशन की बुनियादी जानकारी गहराई से पढ़ाई जाती है और साथ ही पार्टनर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकल फ्लाइंग सेशन भी होते हैं। ये इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग इसलिए तैयार की गई ताकि पायलट इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से स्किल हासिल कर सकें। मसलन एयर इंडिया का एक कैडेट पायलट प्रोग्राम है। इसके तहत कैंडिडेट को एयर इंडिया फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी के साथ ही एयरलाइन कंपनी के 2 ग्लोबल पार्टनर स्कूलों में कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग और टाइप रेटिंग दी जाती है। फ्लाइट ट्रेनिंग के समय कैंडिडेट को छोटे विमानों को उड़ाना सिखाया जाता है, मगर जब उन्हें असल में यात्री विमान उड़ाना होता है तो फिर उन्हें एक और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और इसे टाइप रेटिंग कहा जाता है।
एयर इंडिया की ट्रेनिंग एकेडमी महाराष्ट्र के अमरावती में है और 2 ग्लोबल पार्टनर स्कूल अमेरिका में है। कैडेट प्रोग्राम के जरिए एयरलाइन कंपनियां खुद ही 12वीं के बाद कुछ टेस्ट के आधार पर स्टूडेंट को अपने कैडेट के तौर पर चुनती हैं और फिर इनकी फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है और एयरलाइन कंपनियों में लौटने के बाद इन्हें टाइप रेटिंग मिलती है, पर इसकी फीस ज़्यादा होती है। फ्लाइट ट्रेनिंग और खर्च कितना, ये भी सवाल आता है। तो लिखित परीक्षा पास करने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है और इसके बाद शुरू होती है फ्लाइट ट्रेनिंग और इसमें कैंडिडेट चुनते हैं कि उन्हें किसी देश में ये ट्रेनिंग लेना है, किस देश में। भारत या किसी भी देश में ये ट्रेनिंग ली जा सकती है। कैप्टन मोहित विमान में शायराना अंदाज में घोषणाएं करके वायरल हो चुके हैं और अब वह एक एयरलाइन कंपनी में इंस्ट्रक्टर पद पर रहते हुए पोएटिक पायलट नाम की ट्रेनिंग एकेडमी भी चला रहे हैं। वह कहते हैं अधिकतर लोग भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका को चुनते हैं और मेरी तरह कुछ लोग कनाडा भी जाते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने फ्लाइट ट्रेनिंग कहाँ से ली है, क्योंकि डीजीसीए की लिखित परीक्षा आपको पास करनी ही है। एयरलाइन कंपनियां भी किसी खास देश से की गई ट्रेनिंग की को तरजीह नहीं देती। मायने ये रखता है कि आपके पास भारतीय पायलट का लाइसेंस है या नहीं। भारत में किसी अच्छे स्कूल में ये ट्रेनिंग 14 से 15 महीने में होती है और जिसमें आप देखिए 50 से 55 लाख रुपए का खर्च आता है। अमेरिका में ये ट्रेनिंग 10 महीने में होती है और खर्च वहीं 50 से आप देखते हैं 52 लाख रुपए होता है। दक्षिण अफ्रीका में ये 12 से 14 महीने का कोर्स होता है जिसमें 35 से 40 लाख रुपए खर्च होता है। कैप्टन मोहित बताते हैं कि ये ग्रेजुएशन की तरह नहीं कि हर बच्चे के लिए कोर्स 3-4 साल का होगा, बल्कि यहाँ कैंडिडेट के लिए 200 घंटे फ्लाइट ट्रेनिंग यानी विमान में बैठने का अनुभव होना चाहिए। कुछ लोग इसे 10 महीने में करते हैं और कुछ को ज़्यादा समय लग सकता है। ट्रेनिंग के बाद जिस भी एयरलाइन कंपनी में पायलट के लिए भर्तियां होंगी वहां काम करने के लिए कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। कैप्टन मोहित के मुताबिक जब कोई पायलट एयरलाइन कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसका पहला पद फर्स्ट ऑफिसर होता है। ये विमान में कैप्टन के साथ को पायलट के तौर पर रहते हैं। कैप्टन बनने के लिए एक अलग लाइसेंस चाहिए जिसे ATPL यानी एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस कहते हैं। उस लाइसेंस के लिए कैंडिडेट को DGCA की परीक्षा पास करनी होती है और इनमें नेविगेशन, रेडियो नेविगेशन, मेट्रोलॉजी जैसे विषय ही होते हैं। मगर विमान उड़ाने का अनुभव कम से कम 1500 घंटे का होना चाहिए। वैकेंसी आते ही उसके लिए अप्लाई करना होता है और फिर संबंधित एयरलाइन कंपनी एक लिखित परीक्षा करवाती है। ये परीक्षा DGCA की परीक्षा से अलग होती है और ये मेरिट आधारित होती है। कैप्टन मोहित कहते हैं कि इसे ऐसे समझिए कि अगर एयरलाइन कंपनी को 300 पायलट चाहिए और परीक्षा 1000 ने दी तो कंपनी सबसे ज़्यादा स्कोर करने वालों को ही अगले राउंड के लिए बुलाएगी, जबकि DGCA की परीक्षा में 70 नंबर लाना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि 80 या 90 लाने वालों को कुछ अलग सुविधा मिलती है। क्या होती है सैलरी और ग्रोथ? तो एक पायलट ने हमें बताया कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री में पायलट की सैलरी भी अच्छी खासी होती है। साथ ही DGCA ने अब नियम भी ऐसे बनाए जिनमें इनके वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन किया जा सके। कैप्टन मोहित के मुताबिक एक पायलट के लिए 12 घंटे का रेस्ट अनिवार्य है और इसमें एयरपोर्ट से आने जाने का समय मिला दें तो ये करीब 15 घंटे का ब्रेक होता है। साथ ही हफ्ते में एक बार ये भी जरूरी है कि पायलट को लगातार 48 घंटे यानी 2 दिन का ब्रेक मिले। ये पहले 36 घंटे था। वहीं सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ऑफिसर को अमूमन हर महीने 1.25 से 2.5 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं। कितना? 1.25 से 2.5 लाख। वहीं अगर कोई कैप्टन पोस्ट पर है तो फिर ये रकम बढ़कर 4 से 8 लाख रुपए प्रति महीने होती है। नौकरी अगर किसी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी में है तो फिर सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। कैप्टन मोहित बताते हैं कि अक्सर मिडिल ईस्ट के देशों में पायलट के लिए ज़्यादा वैकेंसी होती है क्योंकि उनके अपने लोग इस पेशे में कम हैं। वहाँ हर महीने एक फर्स्ट ऑफिसर को 8 से 9 लाख रुपए तक मिलते हैं और टैक्स भी कम होता है, मगर इसके लिए आपको दूसरे देश में रहना होगा यानी खर्च भी ज़्यादा होगा। कैप्टन मोहित के मुताबिक पायलट सिर्फ विमान उड़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि वे किसी एयरलाइन की एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, फ्लाइट डिस्पैचर के तौर पर काम कर सकते हैं या चार्टर प्लेन के पायलट भी बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए जितने फायदे हैं और इसकी पढ़ाई ट्रेनिंग भी उतनी ही महंगी है जो कन्वेंशनल CPL ट्रेनिंग कोर्स है और उसकी लागत करीब आप देखिए 55 से 85 लाख रुपए के बीच आती है। वहीं कुछ एयरलाइन कंपनियां कैडेट पायलट ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ या उससे ज़्यादा भी वसूल सकती हैं।
कैप्टन मोहित से हमने जाना कि इतनी बड़ी रकम कोई आम परिवार से आने वाला स्टूडेंट कैसे जोड़ सकता है। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए बताया कि एजुकेशनल लोन इसका एक बेहतर रास्ता होता है, क्योंकि अगर आपकी कोई और जिम्मे और जिम्मेदारी ना हो तो आप 5-6 साल में लोन चुकाने की स्थिति में होते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।